तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? खूब सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को एक डिस्क्लेमर। ये वीडियो पूरी तरह से काल्पनिक है। ये फैन मेड स्टोरी, तो इसे रियल लाइफ में कंपेयर मत करना। तो बस यही था। और अभी परमैन एंड पाको ऑन लव वेकेशन का पार्ट 6 में लेके आ चुका हूँ। तो बिना किसी देरी के चले वीडियो को आरंभ करते हैं। और वीडियो आरंभ करने से पहले 1K करवा दो यार प्लीज़। तो चलो वीडियो का आरंभ करते। लेट्स रोल द इंट्रो। तो परमैन और पाको अपने 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 बैग लेके एक आइलैंड ढूंढ रहे होते हैं जिस पे वो कुछ दिन ठहर सके और अपनी छुट्टियां एंजॉय कर सके। तो थोड़ी देर बाद ढूंढते ढूंढते परमैन को एक आइलैंड नज़र आता है जो वो पाको को दिखाता है। और फिर पाको को भी वो आइलैंड बहुत पसंद आता है। तो वो दोनों उस आइलैंड पे चले जाते और पहले वो चेक करते कि उस आइलैंड पे कोई है तो नहीं ना, नहीं तो फिर से हमें प्रॉब्लम हो सकती है और हमारी छुट्टियां भी ख़राब हो सकती है। तो परमैन और पाको उस आइलैंड पे उतरते हो और परमैन पाको से बोलते पाको, तुम उस साइड जाके चेक करो कोई है क्या, और मैं इस साइड जाके चेक करता हूँ और हम फिर से इसी जगह पे मिलेंगे। फिर पाको परमैन से कहते हैं कि ठीक है परमैन, मैं अभी चेक करके आए। और पाको वहाँ से चली जाती है चेक करने के लिए और परमैन भी कोई है क्या चेक करने के लिए चला जाता है वो भी। और लौटते समय परमैन कुछ फ्रूट्स और कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा करके लाता है जिससे वो आग जला पाए, और खाने के लिए कुछ फ्रूट्स भी लेके आ गया था और वो पाको का इंतज़ार कर रहा था। थोड़ी देर बाद पाको भी आ जाती है और पाको भी कुछ लकड़ियाँ और कुछ मछलियाँ लेके आ गई होती है। फिर परमैन पाको से पूछता है, पाको तुमने मछलियाँ क्यों लाई हैं? मैंने हमारे लिए फ्रूट्स ढूंढ के लाए थे, वैसे ही चलो छोड़ो, मछलियाँ हम खाएंगे आज। तो फ्रूट ख़राब तो नहीं हो गए इस जंगल में, मुझे ऐसा लग रहा है। फिर परमैन पाको से कहते हैं कि चलो पाको, आज शाम का खाना तो हमारे पास आ गया है और अभी हमें चिंता करने की कोई बात नहीं। तो हम अपने लिए चलो एक घर बनाते जिसमें हम दोनों रह सके, और थोड़ा सा बेड जैसा कुछ बना लेंगे जिसके ऊपर हम सो सकेंगे। फिर पाको कहती है कि ठीक है परमैन। तो परमैन और पाको दोनों उस जंगल में से थोड़ी सी लकड़ियाँ तोड़ते हैं अपने परमैन पावर से। फिर परमैन और पाको उन लोगों ने जो लकड़ियाँ तोड़ी थी, जो पेड़ तोड़े थे, उसको एक जगह इकट्ठा करते हैं। और फिर परमैन ने एक कुराड़ी भी लाई होती है जिससे वो पेड़ काटता है और उसे एक अच्छे सा शेप देते हैं जिससे वो अपना घर बना पाए। और फिर परमैन और पाको दोनों मिलके एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाते हैं जिसमें एक विंडो होती है और उसमें से बहुत अच्छा सनसेट दिख रहा होता है और उसका फेस बीच की तरफ होता है जिससे उनको बहुत अच्छा लगे शाम के वक्त। फिर परमैन और पाको दोनों घर के अंदर आते हैं और घर देखते हैं कि, और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख के एक छोटी सी स्माइल देते हैं और कहते हैं कि घर बहुत अच्छा बना है। और वो दोनों खिड़की से बाहर देख रहे होते हैं एक साथ। और शाम हो चुकी थी तो सनसेट भी हो रहा था, तो वो दोनों सनसेट को भी इंजॉय कर रहे होते। फिर पाको परमैन से कहती, परमैन चलो ना हम बीच पे जाके सनसेट इंजॉय करते। और फिर वो दोनों बीच पे बैठे हुए होते और उनके पैरों के पास थोड़ा सा पानी लग रहा होता है समुंदर का, तो उनको और भी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। फिर वो दोनों सनसेट इंजॉय कर रहे होते हैं। पाको धीरे से परमैन की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और परमैन भी धीरे से अपना हाथ पाको की तरफ बढ़ाता है और दोनों के हाथ एक दूसरे से टकरा जाते हैं तो दोनों के गाल लाल हो जाते हैं।
और फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते और वो दोनों शर्माते हुए एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद पाको अपना सर परमैन के कंधे पे रख देती है और फिर परमैन भी पाको को कुछ नहीं बोलता और वो भी उस सनसेट को एंजॉय कर रहा होता है। और फिर थोड़ी देर बाद रात हो जाती तो वो अपने कैंप के पास वापस चले जाते उन्होंने अपना घर बना होता है और मछलियाँ भी पकाने के लिए रख दी होती। तो ऐसे बातें करते करते थोड़ी देर में मछलियाँ भी पक जाती है और फिर वो दोनों मछलियाँ खाते खाते एंजॉय कर रहे होते हैं और बाद में मित्सु ने लाए हुए फ्रूट्स भी लाते हैं। और फिर ऐसे बात करते करते खाते खाते पाको को प्यास लगती तो फिर मित्सु यानी अपना परमैन पाको को पानी दे देता है। और फिर पाको परमैन से पूछती कि परमैन तुमने पानी कहाँ से लाया। फिर परमैन पाको से बोलता है कि मुझे पता था ऐसा कुछ होगा, मतलब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैंने पहले से पानी का इंतज़ाम करके रखा है और मैंने एक जगह भी ढूंढ ली जहाँ से हमें एकदम फ्रेश वाटर मिले। फिर पाको परमैन से कहती है कि वाह परमैन, बहुत अच्छा काम किया तुमने। और फिर पाको पानी पी लेती है और फिर मित्सु को भी पानी दे देती है वापस। फिर मित्सु भी पानी पी लेता है और फिर उन दोनों को बहुत नींद आ रही होती है। तो उन लोगों ने घर में जो पत्तियों का बिस्तर बनाया होता है वो उस पे जाके बैठ जाते हैं, यानी सोने की कोशिश करते हैं, पर उन्हें नींद नहीं आ रही होती। तो वो फिर से एक दूसरे के साथ बातें कर रहे होते हैं ऐसे वैसे। और फिर थोड़ी देर बाद पाको सो जाती है और मित्सु ये देख के वो भी सो जाता है अपना परमैन सेट बाजू में निकाल के। और फिर परमैन भी सो जाता है और फिर सुबह वो दोनों उठते और फिर परमैन अपना परमैन सेट देखता है कि वहाँ पे है या नहीं। तो उसका परमैन सेट वहीं पे था, क्योंकि पिछली बार वो भी पायन, पाको और वो जब जंगल में गए थे तो किसी ने उनका परमैन सेट चुरा लिया था। तो इस बार उसने परमैन सेट एकदम संभाल के रखा था अपने पास। तो सुबह उसको अपना परमैन सेट वापस मिल जाता है। फिर परमैन कहते हैं कि हाँ अच्छा हुआ इस बार परमैन सेट कहीं इधर नहीं गया, नहीं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। और फिर मित्सु उठता है और देखता है कि पाको अपने बिस्तर पे नहीं है। तो फिर वो भी बाहर चला जाता है और फिर वो बाहर जाके देखते हैं कि पाको समुंदर के पास खड़ी हुई होती है और उस नेचर को एंजॉय कर रही होती है। तो परमैन भी पाको के पास चला जाता है और फिर पाको के पास खड़ा रहता है और वो भी उसको एंजॉय कर रहा होता है। फिर परमैन पाको से पूछता है कि क्या हुआ पाको, तुम किस बारे में सोच रही हो। फिर पाको परमैन से कहती है कि कुछ नहीं परमैन, कुछ नहीं, बस ऐसे। फिर परमैन पाको से बोलता है कि नहीं नहीं कुछ तो बात है, बताओ बताओ मुझे बताओ। और फिर परमैन जिद करने लगते हैं तो पाको बोलती है कि चुप हो जाओ, अच्छा बताती हूँ रुको। और फिर पाको मित्सु को बताती कि ऐसे मैं आखिरी बार मेरे मम्मा पापा के साथ आई थी, उसको भी बहुत साल हो गया। अभी मुझे फिर से वैसा एंजॉय करना है, पर हमारे पास टाइम ही नहीं रहता तो हम ऐसे घूम नहीं पाते अभी। और मुझे उन दोनों की बहुत याद आती है। फिर पाको के आंखों में से आंसू आने लगते तो फिर परमैन वो आंसू पोंछता है और कहते हैं कि अरे इसमें क्या हुआ, मैं भी तो मेरे परिवार के साथ बहुत दिनों से कहीं घूमने नहीं गया, बल्कि बहुत सालों से घूमने नहीं गया हूँ कहीं। और मुझे भी ऐसा लगता है कि हम कहीं घूमने जाए पर हम सबको टाइम ही नहीं रहता। तो छोड़ो ना अभी इस बात को हम किधर लेके बैठे, हम दोनों यहाँ पे एंजॉय करना है तो एंजॉय करते हैं पाको। और फिर परमैन जैसे तैसे करके पाको का ध्यान हटाता है और फिर वो दोनों फिर से एंजॉय करने लगते हैं। और फिर पाको ने स्विम सूट लाया होता है तो पाको परमैन से कहती चलो परमैन हम थोड़ी देर स्विमिंग करते। और फिर परमैन भी कहता है कि अच्छा ठीक है चलो स्विमिंग करते हैं। और फिर परमैन और पाको अपने अपने कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए चले जाते। और अभी थोड़ी देर बाद
वो आते हैं, पर वो पार्ट मैं आपको कल सुनाऊंगा। अभी मैं कोशिश करूंगा कि रेगुलर वीडियो डालूं, और सॉरी वीडियो बीच में एंड करने के लिए, पर आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको मज़ा आया होगा तो आप नीचे कमेंट में कुछ भी लिख सकते हैं, और हाँ, अगर वीडियो को इम्प्रूव कैसे करना है वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए यार अपने दोस्तों के साथ। हमें हमारे वीडियो की रीच ज़्यादा बढ़ानी है, और हमें परमानेंट कम्युनिटी को बहुत ऊपर ले जाना है। तो जितना हो सके उतना अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और दूसरे एनिमे लवर्स को भी शेयर कीजिए, जिसके कारण हमारी परमानेंट कम्युनिटी बहुत बड़ी हो जाए। तो बस इतना ही कहना था। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हमें ये मंथ से पहले तो भी हमें 1K क्रॉस करने, तो प्लीज़ क्रॉस करवा देना। बहुत कम सब्सक्राइबर बचे 1K के लिए, तो बस करवा देना। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पीस आउट।